Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asha Pro School Bhuj, and today now we are going to continue our next chapter number 15, probability. Dear friends, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ फैक्ट्स ऑफ द मैटर। इस लेसन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करने जा रहे हैं, और इस कॉन्सेप्ट के बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज जो आपको फॉलो करनी है। मैं भी साथ में आपको कुछ एक सम है वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और साथ में हम एक्सरसाइज को फॉलो करते जाएंगे। एक छोटा सा और इजी लेसन है जो आपके फर्स्ट टर्म के स्कोर से रिलेटेड है। उस लेसन का नाम है प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? सिंपली अगर जो कहा जाए तो वर्ड्स डाउट, चांस, मोस्ट प्रोबेबल एक्सेट्रा शो द अनसर्टेनिटी और द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एक्शन और द एक्टिविटी। कहने का मतलब ये है कि व्यवहार के अंदर हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, मे बी, फॉर अ चांस, डाउटली। ये सारे वर्ड्स प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, कुछ एक घटना बनने की या न बनने की जो संभावनाएं हैं, उस संभावना से रिलेटेड कुछ बातें इस चैप्टर में करनी है। तो शुरू करने जा रहे हैं। Some basic concept. First of all, an operation which can produce some well-defined outcomes is called the experiment. सबसे पहली बात, एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रयोग क्या है? तो प्रयोग क्या है? ऑपरेशन which can produce some well-defined outcomes। एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंत में कुछ वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से व्याख्यायित आउटकम्स, मतलब कि इसके कुछ गोल जो हमारे सामने आते हैं, कुछ तथ्य हमारे सामने आते हैं, जिसे हम एक्सपेरिमेंट मतलब कि प्रयोग कहते हैं। सेकंड, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिकेट इन द एडवांस इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट तरह तरह के होते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी के अंदर किए जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट सर्टेन होते हैं, कुछ रैंडमली भी किए जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहा जाता है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उस टाइप का एक्सपेरिमेंट है जिसमें पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कौन कौन से रिजल्ट पॉसिबल हैं ये हम पहले से जान सकते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, अच्छी तरह से हमें पता होता है, बट एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिकेट इन एडवांस। लेकिन हम एडवांस में पहले से नहीं कह सकते कि यही इसका आंसर आने वाला है, यही रिजल्ट हमें मिलने वाला है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों। जैसे कि मेरे पास ये कॉइन है, हम चाहते हैं कि कॉइन के दो सरफेस हैं, एक पर टेल लगा होगा, एक पर हेड लगा होगा। अब इस कॉइन को हम टॉस करने जा रहे हैं, मतलब कि इसे उछाल रहे हैं, ठीक है। और उछालने के बाद, इसे टॉस करने के बाद क्या मिलेगा? तो इतना तय है कि यहाँ पर दो रिजल्ट हमारे सामने आने वाले, हेड या फिर टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो हमें पता है, दो ही हो सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। लेकिन क्या आया है ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा एक्सपेरिमेंट होने के बाद। इसलिए मैं एडवांस में नहीं कह सकता कि हेड ही मिलेगा, या हेड ही मिला है, या फिर टेल मिलने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट के बाद हम पता कर सकेंगे। ओके, जो मैंने टॉस किया था इसमें क्या था आप खुद ही देख लीजिए। ओके, तो ये क्या था? टेल मिला। तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, डाइस को है वो थ्रोन आउट किया जाता है, या फिर प्लेइंग कार्ड्स हैं, इस वेल सफल प्लेइंग कार्ड में से कुछ कार्ड को वहाँ से उठाया जाता है, या फिर सिक्का है, कॉइन है, इसे टॉस किया जाता है। ये इस तरह के रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। तीसरी बात, परफॉर्मिंग और रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द ट्रायल। जब ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको करके बताया, 1.1 टाइम मैंने टॉस करके आपको बताया, ऐसे जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसे ट्रायल यानी कि प्रयत्न कहा जाता है। Fourth, the empirical or experimental probability of P of A, E means event, of an event is the given by। तो कोई भी घटना के लिए, कोई भी बनाव के लिए जो एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की संभावना फाइंड आउट की जाती है, उस संभावना फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है P of E इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स in each E has happened।
तो इवेंट ई होने के लिए जो नंबर ऑफ ट्रायल्स पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स है या ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, ये पॉसिबल आउटकम्स को हमें डिवाइड करना है। इसमें से जो सक्सेसिव है, जो इवेंट्स हैपन करने से रिलेटेड है, उससे हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है। लेट्स सी फ्रॉम द बोर्ड, एक एग्जांपल हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 15.1। In a cricket match, a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls. एक बैट्समैन है जिसने 30 बॉल फेस किए और फेस करके उसमें से 6 टाइम उसने जो बॉल थी इसे बाउंड्री के बाहर या बाउंड्री को टच करवाया। C plays and find the probability that C did not hit a boundary. हमें यहाँ पर ऐसे बॉलों के बारे में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो बॉल बाउंड्री मिस कर गए या फिर जो बॉल से उसे बाउंड्री नहीं मिला। यहाँ पर 3 बात देखनी है। पहली बात ये कि ये जो टोटल इसमें 30 बॉल फेस किए हैं, ये है नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू 30। दूसरी बात, जो बॉल्स उसने खेले और इसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाए, ऐसे 6 टाइम्स हुआ था। दैट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल टच द बाउंड्री इज इक्वल टू 6। नाउ हमें ये फाइंड आउट करना है सी डिडंट हिट अ बाउंड्री, उसने जो बॉल खेला उस बॉल से बाउंड्री नहीं हुई, तो इसे हम कहेंगे नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल मिस द बाउंड्री इज 30 टोटल ट्रायल्स माइनस 6 सक्सेसिव ट्रायल्स, therefore 30 minus 6 is equal to 24। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल मिस द बाउंड्री 24 मिला है। नाउ लेट बी द इवेंट इज सी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। यहाँ पर हमारा इवेंट है कि प्लेयर खेलते हुए बॉल को उसने खेला तो सही लेकिन बाउंड्री मिस कर गए, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज हैपन। ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे लिए था 24। द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ये था हमारे लिए, जो उसने टोटल बॉल फेस किए वो था टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 30। सो P ऑफ E इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 30। अब इसे फैक्टराइज करते हैं, 6 4 are 24 and 6 5 are 30। 6 is the common factor which are cancel out and finally we get 4 by 5 is the probability। So therefore P of E is equal to 4 by 5। या फिर इसे डेसिमल में एक्सप्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा 0.8। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। पॉइंट नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा कोई भी इवेंट्स के लिए 0 1 या 0 और 1 के बीच में आता है। अगर जो इम्पॉसिबल इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 मिलती है। जैसे कि सनराइज इन द वेस्ट, कभी सूर्य पश्चिम से नहीं निकलने वाला, तो ये हमारे लिए अर्थ प्लैनेट के लिए इम्पॉसिबल इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 मिलने वाली है। एंड सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है। ये श्योर इवेंट्स हैं, सर्टेन इवेंट्स हैं, चौकस इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। अदरवाइज इम्पॉसिबल और सर्टेन इवेंट के बीच में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिलती है। जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में उसकी वैल्यू मिली है 0.8 विच इज लाइज बिटवीन 0 and 1। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी क्या है? अचौकसता क्या है? अ डाउटफुल सिचुएशन ऑफ एन एक्शन और द एक्टिविटी दैट मे और मे नॉट टेक प्लेस इज कॉल्ड द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी अचौकसता है। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तब एक्सपेरिमेंट में कुछ रिजल्ट मिलेगा, मे बी और नॉट मे बी। जैसे कि मैंने कोई टॉस किया और मैं चाहता हूँ एज ए कैप्टन के फॉर्म में कि मुझे हेड मिले, लेकिन जब कोई टॉस होगा तो हो सकता है कि हेड मिले भी या मे नॉट बी, हेड ना भी मिले। तो ये मिलना और न मिलना, ये जो डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट होती है कुछ एक्शन करने से या एक्टिविटी करने से, इज कॉल्ड द अनसर्टेनिटी। और लास्ट, प्रोबेबिलिटी क्या है, जो हमारे लेसन का मेन टाइटल है। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स द न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन और एक्टिविटी इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं, एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है ऐसी इवेंटों का जो अनसर्टेन एक्शन और एक्टिविटी से फॉर्म होती है। अनसर्टेनिटी एक्शन और एक्टिविटी से फॉर्म होने वाली ऐसी इवेंट्स का मेजरमेंट है न्यूमेरिकल मेजरमेंट, मतलब कि सांख्यिक माप है
जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 में ये मेजरमेंट फाइंड आउट किया और ये मेजरमेंट मिला हमें 0.8। तो ये है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपने अच्छी तरह से इसे ध्यान दिया होगा। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, ये एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। सिर्फ एक फॉर्मूला P of E is equal to number of trials in which E has happened upon total number of trials। इसी फॉर्मूला पर पूरा चैप्टर आपको करना है। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच E has happened, इसका मतलब है कि सक्सेसिव नंबर ऑफ सक्सेसिव ट्रायल्स लेना है जिसके अपॉन में आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स को लेना है, और इन दोनों का रेशियो जिसका सिंप्लीफिकेशन करने से आपको एवरी टाइम प्रोबेबिलिटी मिलने वाली है। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो भी मैंने आपको बताए, और साथ में हमने क्वेश्चन 1 को कंप्लीट करते हुए एक्सरसाइज भी शुरू कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार क्वेश्चन जो आपके लिए ज़रूरी होंगे, ऐसे क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप भी साथ में कंटिन्यू रहिएगा और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।